बाकी लोग बताने की कोशिश करें। यदि संख्या 72 से विभाज्य है तो सबसे पहले आप ये सोचो, देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आता है जैसे 72 से विभाज्य, ध्यान से सुनेंगे जिससे नहीं पता, तो आप उसके 2 फैक्टर करेंगे, मतलब ऐसे 2 फैक्टर जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो। भाई आपको पता है 72 जो आता है 12 6 72 भी होता है, लेकिन 12 के पास भी 6 था और 6 के पास भी 6 था, तो ऐसे फैक्टर नहीं। 9 8 72, ना 9 के पास कुछ है ना तो 8 के पास, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप 9 से डिवाइड करिए और 8 से। जिसे नहीं पता वो ध्यान से सुनेगा, काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, लेक्चर डला रहेगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, आपका कवर हो जाएगा जो छूटा है। 9 का नियम बोलता है कि सारे अंकों का योग 9 से जाना चाहिए, क्लियर। और 8 का नियम बोलता है लास्ट के 3 डिजिट 8 से जाना चाहिए। तो देखो इतनी बड़ी संख्या को आप एक बार 9 से करोगे, एक बार 8 से करोगे, मेहनत लग रही है, या डायरेक्ट 72 से तो कर ही नहीं पाओगे, तो 9 से करेंगे और 8 से। लेकिन वो भी जल्दी कैसे करना है, तो 9 के लिए अंकों का योग और 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट 8 से जाना चाहिए। और उसमें भी हमने सॉर्ट किया था, लास्ट के 3 डिजिट में यदि पहला अंक सम है तो लास्ट के 2 को भाग लगाओ, और पहला विषम है तो लास्ट के 2 अंक में 4 जोड़कर फिर भाग लगाओ। माइनस नहीं बाबू, 4 जोड़ना पड़ता है ना, मेरा भी रिवीजन हो जाता है ना यार। तो समझ गए बात। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए 72 से विभाजित करना है, डिवाइड करना है, तो आप करेंगे 9 8 नाम 72 या 9 8 72। और इसमें हमेशा आप जो नियम लगाएंगे सबसे पहले किसका लगाएंगे, जिसमें आखिरी के डिजिट पे भाग जाना रहता है। जैसे 8 लास्ट के 3 डिजिट पे भाग लगाना है आपको, लास्ट के 3 डिजिट कितना है 5 8 y। पहला यदि इसमें से भी कैसा ऑड नंबर है, विषम नंबर है, तो यहाँ पर आप कितना ऐड करें 4 ऐड करें, और संख्या 8 से जाना चाहिए। आपको पता है 8 यदि यहाँ पर है तो संख्या 88 होगी जो 8 से जाएगी, 88 होगी, मतलब y भी कितना होना चाहिए 4, 4 और 4 तभी तो कितना बनेगा 8 बनेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी आ गई कितनी 4। यदि y 4 है तो 9 का नियम लगाइए, अंकों का योग कैसे लगाएंगे, 4 3 7 और 1 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 4 25, 25 और 2 27, तो यहाँ 2 जाएगा, 2 दूनी 4, 4 और 4 8। ठीक है, आप इसी स्पीड से आपको भी करना है, और स्पीड हो सकती है, मैं थोड़ा सा फिर भी स्लो था आपके साथ, थोड़ी सी आपको बात दिमाग में आती जाए, है ना। यदि मैं करता टेस्ट पेपर में तो मुश्किल से 10 से 12 सेकंड में क्वेश्चन उड़ जाता। हाँ बताओ। कैसा कैसा फिर से बोलो। अरे वहाँ 9 जैसे आपने बताया 9 है ना, यहाँ पर भी 9 9 पेयर बना कर सकते थे, 4 3 7 और 2 9, तो 8। हाँ काटना है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो तरीके तो यार फिर मैं बताऊंगा, अभी तो आपके 2 4 5 तरीके और बता दूंगा आपको, आपको जो तरीका अच्छा लगता बोला वो तो बताया ही ना मैंने आपको, है ना। और भी तरीके हैं, आपको जो आसान लगे वो लगाओ। अभी मैं बूढ़ा गाता तो कुछ को बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो मैं ऐसे तरीके लगाता हूँ जो आपको भी समझ में आए। शॉर्टेस्ट तरीका तो ऐसा है कि मैं सोच के आंसर लगा दूंगा इसको दिमाग में कैलकुलेट करके ना, लेकिन आप तक बाद में पहुँच पाए। तो एक बार फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। जैसे पुराने हैं तो उनको तो क्लियर हो गया होगा, जो नए हैं थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लें कि 9 8 72, तो इनमें से पहला नियम किसका लगाए 8 का नियम बोलता है लास्ट के 3 अंक 8 से जाना चाहिए। अच्छा 8 लगा भी, डायरेक्ट भी लगा सकते थे आप, 8 7 56 बचा 2, तो भाई 4 आना चाहिए ना, 8 3 24, मतलब y कितना आएगा 4, ऐसा भी कर सकते थे आप। या फिर आपको पता है पहला विषम है तो आखिरी में 4 जोड़ना है, आखिरी के 2 अंक पे क्या करना है 4, और 8 से जाना चाहिए, तो यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 होना चाहिए तभी जाएगा 88। 8 आने के लिए यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले से कितना देना पड़ेगा 4, क्योंकि 4 जोड़ रहे हो आप, 4 और 4 तभी तो क्या बनेगा 8। समझ पा रहे हैं प्रोसेस क्या चल रही है। थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा आपको, या तो फिर बिल्कुल नहीं जाएगी समझ में, कोशिश करोगे डेफिनेटली समझ में आएगी। जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ बस उसी को सुनना है और उसी को आप एक्सेप्ट करते आइए, हाँ सर आपने जो कहा बिल्कुल सत्य है, सत्य के सिवा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो समझ में आ जाएगा और कर भी लोगे आप, और रिपीट मत करना घर में आप जाके। क्लियर। तो हमने किसका लगा दिया 8 का, फिर उसके बाद हम 9 का नियम, क्या हो गया बहुत देर बाद ऐसे आप, उसके बाद 9 का नियम लगाना है। तो 9 का नियम आप डायरेक्ट क्या करें, अंकों का योग, अंकों का योग जैसे करोगे देखो 3 और 1 4, 4 और 4 8, है ना, जोड़ते जाइए, 8 हो गया प्लस x हो गया, 8 5 13 और y 4 लिया था, 13 4 कितना हो गया 17 हो गया, 17 8 कितना हो गया 25। लेकिन 9 से जाने के लिए आपको पता है 9 से 25 के बाद 27 से जो जाता है, तो यहाँ x जगह कितना लेना पड़ेगा 2, तभी तो जाएगा आपका 9 से। समझ में आई बात। तो यहाँ पे आपको x का मान कितना मिल जाएगा 2 और y का मान कितना मिल जाएगा 4। क्लियर है क्वेश्चन। अब
क्या आएगा? 900। डिविजिबिलिटी रूल याद है आपको? एक बार रिपीट कर यार गगन, फटाक से रिपीट करो डिविजिबिलिटी रूल। 2 का नियम क्या बोलता है? डिविजिबिलिटी रूल ध्यान से सुनिए। यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है, मतलब उसका यूनिट डिजिट या इकाई का अंक 2 से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 2 के बाद हम 4 का देखेंगे तो 4 के लिए लास्ट के 2 अंक जाना चाहिए 4 से, 8 के लिए लास्ट के 3 अंक, 16 के लिए लास्ट के 4 अंक। क्लियर? उसके बाद 3 का नियम, 3 का नियम बोलता है कि अंकों का योग, जो भी संख्या दी है उसके डिजिटों को क्या करें? सम। अंकों का योग यदि 3 से चला जाए तो वो पूरी की पूरी संख्या भी क्या होती है? 3 से जाती है। फिर किसका नियम आता है? 5 का। 4 का अपन ने कर लिया, 5 आता है लास्ट का अंक 0 या 5 हो। 6 के लिए होता है उसके 2 अभाज्य गुणनखंड, जैसे 6 का 2 और 3 होता है, तो 2 से भी जाए 3 से भी जाए तो 6 से जाएगा। 7 का नियम बोलता है लास्ट के डिजिट को डबल करके घटाते जाओ बचे हुए डिजिट से और चेक करते जाओ। 8 हो गया। 9 का नियम, जैसा 3 का है अंकों का योग वैसे ही 9 का हो जाएगा। 10 के लिए यदि लास्ट में एक 0 भी है तो वो 10 से जाएगा। 11 के लिए क्या होता है? अल्टरनेट अंकों का योग करिए और उनका आपस में क्या करिए? माइनस घटाइए, तो क्या आना चाहिए? 0 या फिर 11 आना चाहिए। तो ये नियम है, इन्हीं का यूज़ करना। और बाकी उससे बड़े नंबर जो भी आएंगे उनके क्या कर लेना? फैक्टर। जैसे 12 आया, 4 तिया 12, यदि 4 और 3 से जा रहा है तो 12 से जाएगा। 15, 5 और 3, 18, 9 और 2। समझ पा रहे बात? तो यही सारी चीज़ें हैं, इस पे लगेगी। तो क्या आंसर आएगा? 9 आ रहा है सभी का। रेलवे का मतलब फेवरेट क्वेश्चनों में से ये सारे। ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है? देखो, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, हमारे दिमाग में आना चाहिए सबसे छोटी पूर्ण वर्ग 100, लेकिन इसके पास 9 है और 100 9 से नहीं जाता। ये आएगा तो ये भी 9 से नहीं जाता क्योंकि अंकों का योग 9 नहीं हो रहा है। यदि हम यहाँ आए तो ये भी अंकों का योग 9 नहीं हो रहा है, एक ही ऑप्शन में अंकों का योग 9 है। ठीक है, आप ये देखिए, अपन ने एक ही डिजिट से बाकी के 3 गलत कर दिए ना, तो बचा हुआ वही आंसर होना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं फिर उसके अलावा। क्लियर बात? क्या आया समझ में कैसे करना है? प्रमोद, आपने नहीं पढ़ा था लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप इसको ध्यान से पढ़ना घर में जाके। आप ये सोचो एक दिन में आपका टॉपिक भी तैयार हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे इसमें। कहाँ तो और देख लें विभाजित वाला। चलो देखो, यहाँ से 11 का नियम भी क्लियर हो जाएगा आपका, यदि आपको डाउट बना हुआ है। स्मार्ट बोर्ड होने का फ़ायदा उठाना चाहिए, अपन पूरा उठाएंगे और क्या आपको हर तरीके से तैयार कर देंगे ना यार। जल्दी यार राहुल, स्पीड से आंसर दो। चार है ना। तो आप 11 का नियम भी यहाँ देख सकते हो कैसा क्या होता है ना। बाकी लोग जल्दी से बनाने की, अभी थोड़ा मैंने जो बताया आप उसमें सोच के बताओ क्या होता है। ठीक है, यदि संख्या किससे जा रही है आपकी? 11 से, तो 11 का नियम बोलता है अल्टरनेट अंक लो, इसको जोड़ो आप। 9 5 14, 14 8 कितना हो गया? 22 है ना। ये 22 हो गया ऊपर, और नीचे हम जोड़ेंगे देखो 2 + x + 5, मतलब 7 + x हो गया है ना। इसको हमको किससे माइनस करना है? 22 से। हमने देखा है कि इनका अंतर क्या आना चाहिए, या तो 0 या तो 11। तो हम कोशिश करेंगे 0 की तो चांस कम है, क्योंकि 0 आने के लिए यहाँ 22 है तो यहाँ भी 22 आना पड़ेगा, और यहाँ 22 बनाना है तो इसको 15 ऐड करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं कर सकते क्योंकि सिंगल डिजिट है। तो 15 ना बना के हम, ये 22 है तो इसको 11 बना लें। 11 बनाने के लिए 4 आएगा, तो 22 में से देखो 11 जाएगा तो 11 आ जाएगा, तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी फिर? आप 11 ही बना सकते थे, लेकिन 11 बनाने के लिए यहाँ 15 लेना पड़ेगा। 15 7 22 होगा ना। समझे कैसा लगता है 11 का नियम? अल्टरनेट अंक 9 5 8 जोड़ा कितना आया? जो भी आया 22 आया। अब इनको जोड़ो यहाँ से, 2 + x + 5 कितना आएगा? 7 + x। अब दोनों को घटाना है, तो ये 22 है तो यार इसे भी 22 बना लो तो 0 आ जाएगा, हमारा 11 से चला जाएगा। अब इसे 22 बनाने के लिए x 15 चाहिए, लेकिन x एक सिंगल डिजिट है, 15 नहीं ले सकते, एक सिंगल डिजिट लेना है। तो हम 0 ना बना के क्या बनाने की कोशिश करें अब? 11। तो 11 बनाना है तो 22 में से 11 घटाना पड़ेगा, और 11 बनाना है तो 7 में से कितना जोड़ना पड़ेगा? 4। सिंपल है।
बटे 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 औसत है, 3 संख्याएं हैं, औसत में 3 का भाग जाएगा ना, भाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, है ना, बहुत आसान है। आप 11 का नियम लगाओ पहले, जल्दी से सारे लोग 11 का नियम लगाओ, तेज से पेन चलाओ, आपको ऑटोमेटिक समझ में जाएगा कि क्या आंसर आना चाहिए उसका। वेरी गुड। औसत का मतलब क्या होता है यार? औसत मतलब क्या होता है? सभी संख्याओं को जोड़ के जितने नंबर हैं उतने से भाग लगा दो, है ना। आया कि नहीं आया? यदि आप इस टाइप के क्वेश्चन कर ले रहे हैं ना, तो आप ये समझो कि आप लाखों बच्चों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि बहुत कम लोग बच्चे हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन अटेंड करते हैं। आप खुद देखें, आपके पास 7, 11 और 13 से डिवाइड होना चाहिए। 7, 11, 13, हम यहाँ पे एक नियम निकालते हैं हम 13 वाला। चलो मान लो हमको इसका नियम नहीं मालूम, हम 11 का लगाते हैं। तो 11 क्या बोलता है देखो ध्यान से, 9 3 12, 12 8 कितना हुआ 20, ये 20 हो गया ऊपर। अब यहाँ देखो x z और y, x z और y, इनका भी सम कितना आना चाहिए 20, तभी तो ये माइनस होके क्या आएगा 0। तो मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू सम में कितनी है, मतलब योग कितना है उनका 20। हमें औसत चाहिए, 3 से हम भाग लगा देंगे। हमें उनका क्या चाहिए, औसत चाहिए, हम 3 से भाग लगा दो, क्योंकि 3 संख्याओं का योग आ गया। वो समझ पाए क्वेश्चन क्या बोला? ध्यान से फिर से। आपने देखा था कि 7, 11, 13 से भाग लगाना है। आपने किसी एक डिजिट को उठाया 11, क्योंकि 11 बड़ा आसान सा और हमें पता है। हमने अल्टरनेट लगाया, भाई 9 3 12, 12 8 कितना हो गया 20, तो यहाँ भी 20 आना चाहिए ना, x प्लस जेड प्लस वाई, ये भी 20 आना चाहिए। मतलब इनका योग कितना है 20, इतना तो क्लियर हो गया। क्या है योग 20। आपसे पूछा इनका क्या निकालना है, औसत। औसत निकालना है, तो 3 अंक थे, तो 3 से क्या कर देंगे हम भाग। क्लियर है? आया समझ में? क्लियर हो गया होगा मुझे लग रहा है 11 का नियम, यदि आपको नहीं भी बनता रहा तो। क्या रहा 12, एक बार में आंसर सही आना चाहिए गगन, क्योंकि ऑप्शन वाला आंसर आया ना तो गड़बड़ काम है फिर, मतलब क्योंकि आप तो लगा के बढ़ ही जाओगे ना। 12 आ रहा है, हाँ 12 ही है। आ रहा है गुंजन? यार अब सबसे आना चाहिए, अब भी करा 11 11 के तीसरा क्वेश्चन हो गया ये 11 वाला। प्रदीप भैया, राहुल आ गया। टेंशन मत, तो आने वाले हैं ना अपन। थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ा दूँ सोच रहा था। हाँ देखो आप निकालो जब तक, आपके जो लग रहा हो डाउट, बुक दे दो राहुल उसको, है ना। ढूंढ लो आप जो भी अपन करते हैं ना उसको, नंबर सिस्टम के लिए। अरे यार आपको तो रखना था, मैंने हिंट कर ही दिया था कि मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। आपको तो ढूंढ के रखने थे सारे डाउट कि सर ये बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, अपन सारे खत्म करेंगे। पढ़ने में आप बहुत स्मार्ट बनो यार, है ना। हर चीज़ आपको मैं
एक बात बता दूं, मैं यदि आगे बढ़ता ना तो मैं पीछे के टॉपिक क्यों पढ़ाऊँ यार आपको, ये बताओ ना आप, मैं आगे ही ना बढ़ूँ। तो आप ये बात को समझो कि कहीं ना कहीं आपका भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा है ना। तो भाई आप उस चीज़ को फ़ायदा उठाइए, बस ये समझिए आपको हर चीज़, यदि कोई भी चीज़ मिल रही है ना तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। चलिए क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, क्या बोला है आपको, जो भी है 7 अंक की संख्या दी गई है आपको 11 से विभाज्य, और आपको मान पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है आपसे, x प्लस वाई की वैल्यू पूछा है। ध्यान से देखें, 11 का नियम बोलता है आपसे अल्टरनेट अंकों का योग, x प्लस 6 प्लस वाई प्लस 5, इनको जब जोड़ोगे आप तो 6 5 11, मतलब x प्लस वाई प्लस 11 ये हो जाएगा, और इसको माइनस कर दें, अल्टरनेट अंक बोले थे अपन ने, तो ये अंक हो गया, तो 8 4 12 प्लस 0, क्लियर। तो ये हो गया 12 प्लस 0 मतलब 12 हो गया। यदि अपन इनको आपस में घटाना चाहते हैं, ध्यान से देखेंगे, तो आप इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू कितनी ले लो, 1, कितनी ले लो 1, तो 11 और 1 12, 12 में से 12 गया तो 0, क्योंकि आपको अल्टीमेटली घटा के 0 या तो कितना लाना है 11, तो या तो 1 ले लें, लेकिन x प्लस वाई की वैल्यू 1 हमें दी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम घटा के क्या लाना चाहेंगे, 11, घटा के यदि 11 लाना है तो मुझे यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 23, कितना लेना पड़ेगा 23, 23 में से जब 12 घटेगा तब 11 आएगा, ये टोटल 23 लेना है, तो यहाँ ऑलरेडी पहले से 11 है, तो इसे कितना लेना पड़ेगा 12, कितना लेना पड़ेगा 12, 12 और 11 23 बनेगा, और 23 में से जब 12 जाएगा तो 11 आ जाएगा। तो आंसर जो आपका आने वाला है x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आने वाली है 12। यदि क्वेश्चन आसान लग रहा है तो आप उसके शॉर्टेस्ट वे ढूंढिए कि मैं आसानी से कैसे करूँ, यदि आसान है क्वेश्चन तो। समझ गए बात। आप 1 ले सकते थे यहाँ पे, ऑप्शन देता तो, यदि वो बोलता मिनिमम वैल्यू बताओ दोनों के योग की, तो आप बोलते हैं x प्लस वाई की वैल्यू कितनी, 1, 11 और 1 12, 12 में से 12 गया 0, भाई अल्टीमेटली तो 0 लाना था ना आपको। आया सभी को समझ में, क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये सारे क्वेश्चन कर लेना ना, एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे आपको इस टाइप के क्वेश्चन। गगन कुछ मिला क्या विवाज वाला, और चलो ये सिंपल सा क्वेश्चन जब तक कर लो, ये भी सिंपल है। जल्दी से उड़ाएं, आप ढूंढ लो जब तक गगन, आसान क्वेश्चन है ये। सर तीसरा वाला क्या रहा, तीसरा नंबर है ना, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। 9 का नियम क्या बोलता है कि अंकों का योग 9 से जाना चाहिए, तो अंकों का योग जल्दी जल्दी आप जोड़ लीजिए। तो आप देखेंगे 5 5 5 कितना हो गया 15, 15 और 14 कितना होता है, 15 और 14 29, जाएगा 9 से, नहीं जाएगा। ये हो गया 11 12 13 14 15, जाएगा 9 से, नहीं जाएगा। यहाँ ध्यान दें तो 9 जाता है, इसको काट सकते हो चाहो तो, 6 3 9 5 4 9, ये जा रहा है 9 से, क्योंकि सभी अंकों का योग 9 से जा रहा है ना। या फिर 9 कट मेथड बोलते हैं, आप 9 बना बना के काट भी सकते हो, क्लियर। तो अपन ने वही करा, और ऑप्शन नंबर तीसरा इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो ये होता है आपका डिविजिबिलिटी वाले लगभग क्वेश्चन हो गए। क्या सर, हाँ यार ये दिमाग से निकल गया, चलो इसको बनाओ। अब अपन आ गए गुणनखंड वाले, याद है। बड़ा देर में याद दिलाया आपने भी यार सिद्धार्थ। हम तो भूले भूले, आप भी भूल गए थे। चलो एक काम करते हैं, इसको क्या पूछा है आपसे के रूप में दी गई है, तो संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करें। इसको समझाने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, है ना। या तो आंसर बताना चाहो तो बता भी दो, जिसको बताना है। याद आ रहा है, या 2-3 क्वेश्चन पहले मैं करवा दूं ऐसे, वो ज़्यादा बेहतर है। चलो देखो यहाँ ध्यान से, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, या फिर हम बोल सकते हैं कुल गुणनखंड, कुछ गुणनखंड। ये गुणनखंड है क्या, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं फैक्टर। क्या है ये, फैक्टर है। क्या है ये, फैक्टर। ध्यान से समझेंगे, है ना। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है फैक्टर और एक होता है मल्टीपल, जिसे हम बोलते हैं गुणांक। क्या होता है, एक गुणांक
गुणांक जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल, दोनों में क्या डिफरेंस है आपका, गुणनखंड और गुणांक, फैक्टर या गुणनखंड जिसे हम एक ही बात बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से समझना, गुणनखंड को हम बोलते हैं फैक्टर और गुणांक को बोलते हैं क्या, मल्टीपल। तो जो गुणांक होते हैं वो आपकी लिमिट नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब आगे तक जाते जाते हैं, लेकिन जो फैक्टर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। इसलिए आपसे क्वेश्चन आता है कि आप इनके कुल फैक्टर बताइए, कुल गुणांक नहीं पूछ सकता, गुणांक तो अनलिमिटेड है। क्योंकि जैसे एक एग्जाम्पल समझो आप, जैसे अपन ने लिया 12, तो फैक्टर मतलब होता है कि उसके ऐसे पार्ट जो उस नंबर को विभाजित कर रहे हों, ठीक है। और गुणांक का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो उस नंबर से विभाजित हो रहे हो। तो 12 से तो बहुत सारे नंबर विभाजित होते हैं, लेकिन जो 12 को विभाजित करे वो लिमिटेड है। जैसे तो फैक्टर की बात करें तो 12 को विभाजित करेगा 1, 2, 3, 4, 6 और 12, बस यही नंबर हैं जो 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे। लेकिन 12 से जो डिवाइड होंगे जिसे हम बोलेंगे मल्टीपल या गुणांक, तो वो क्या क्या होने वाले हैं आपके, 12, 24, 36, 48, ये जाता जाएगा, इसकी कोई लिमिट समझ में नहीं आ रही है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में, क्या है, गुणांक में और गुणनखंड में। तो इनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए टॉपिक बना आपका गुणनखंडों की संख्या बताओ, पता ही समझ में क्या। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि गुणनखंड कैसे निकालना है। जैसे 12 आपसे पूछा था, ध्यान से देखें, आपको यदि आपसे बोलेगा कि 12 के कुल गुणनखंड बताओ, तो आप गिन सकते हो, यार बहुत बड़ी चीज़ नहीं 12 के लिए। आप बोलोगे सर 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा और किससे जाएगा, 12 से। कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल गुणनखंड बोलोगे आप कितने, 6। लेकिन इसी क्वेश्चन को अपन 12 ना बोल के कितना बना दें, 1200 के गुणनखंड बताओ। अब आपको टाइम लग जाएगा, गलतियाँ भी होने के चांस बढ़ जाएंगे। बात आ रही समझ में क्या। तो गुणनखंड निकालने का क्या तरीका है, ध्यान से देखें। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पे 48 के गुणनखंड बताओ। तो एक तरीका तो यही है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 16 है और 24 है, 48 है, गिन लिया अपन ने क्योंकि छोटा आंकड़ा था। लेकिन इसकी प्रोसीजर क्या है कि हम डायरेक्ट निकाल पाएँ बिना काउंट किए। तो तरीका क्या होता है, ध्यान से देखिए। इसके पहले तो आप इसको ऐसे पार्ट में डिवाइड करो, जैसे इसको आप प्राइम फैक्टर करें, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करिए इसकी। तो आप इसको क्या लिख सकते थे, थोड़ा सोचिए, 16 तिया 48, क्या लिख सकते थे आप, 16 तिया 48। और 16 को क्या लिख सकते थे आप, 2 की घात 4, और इसे क्या लिख सकते थे, 3 की घात 1। अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। तो आपने देखा ये हो गया, क्योंकि 2 और ज़्यादा टूटेगा नहीं, 3 भी और ज़्यादा टूटेगा नहीं। आप इन्हें इसकी जगह पे 6, 4, 8 ये नहीं ले सकते, है ना, मिनिमम फॉर्म जिसे हम बोलते हैं अभाज्य नंबर। तो हमने ले लिया 2 और 3, ये टूट गया। अभी क्या करना है आपको, अब कुछ नहीं, जो पावर है उनमें 1 1 प्लस कर दें आप, ये 1 1 प्लस कर दें और आपस में इनका क्या कर दें, गुणा। तो ये 5 और ये 2, 5 दूनी 10। तो 48 के जो फैक्टर आएंगे, गुणनखंड आएंगे, वो कितने आएंगे, खत्म क्वेश्चन। जैसे ये 12 है, 12 का क्या करेंगे आप, 3 चौके 12 और 4 को क्या लिखोगे, डायरेक्ट 2 की घात 2। ये कितना है, 1। अब ऐड करना 1 1 आपको, 1 1 ऐड करना है। तो ये 1 ऐड करा, ये 1 ऐड करा, तो कितना बना 2 और ये कितना बना 3, 3 दूनी 6 आ रहे थे ना आपको, आ रही समझ में। तो आप इस प्रकार से क्या निकाल सकते थे, उसके नंबर ऑफ कुल फैक्टर। अच्छा, अब ध्यान से ये देखना, आप यहाँ पे आपसे पूछेगा अभाज्य गुणनखंड बताइए। यहाँ कितना आया था, 2 की घात 4 और यहाँ कितना आया था, 3 की घात 1। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य नंबर कितने हैं। तो 2 कितने बार आया यहाँ पे, 3 कितने बार आया, 2 अभाज्य है क्या, 2 क्या है, अभाज्य है। 3 भी क्या है, अभाज्य में टूटेगा वो एक प्रकार से, ठीक है। तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो अभाज्य गुणनखंड जो है वो कितने हैं, 5। लेकिन कुल गुणनखंड बोलेगा तो कितने आएंगे, 10। कुल गुणनखंड निकालने का ये तरीका है। अभाज्य पूछेगा तो सिर्फ इनको क्या करना है, ऐड। बात समझ में आ गई, अब निकाल लोगे। हाँ, चलो एक दो एग्जाम्पल इसी के करवा देते हैं, फिर वहाँ आते हैं अपन, ठीक है। चलो बाकी लोग करें जो पुराने हैं, बाकी लोग नए वाले एक बार देख लें आप। 1 2 क्वेश्चन को और बता दे रहा हूँ मैं
बाकी लोग तीनों का आंसर लाएं, ठीक है। जिसे नहीं थोड़ा सा भी दिक्कत जा रही वो एक बार और देख ले। आपको जब भी कुल गुणनखंड निकालना हो तो इसके आप क्या करें, प्राइम फैक्टर करें। क्या करें, प्राइम फैक्टर। चाहे आप भाग विधि से कर लें, चाहे डायरेक्ट सोच लें। आप डायरेक्ट सोच सकते हो कि ये होता है 36 पंचे 180। कितना होता है, 36 पंचे 180 होता है क्या। आप 36 को क्या लिखोगे, 6 की घात 2, और 5 को क्या लिखोगे, ऐसा लिखोगे क्या। लेकिन ये 6 और टूटता है क्या, ये 2 की घात 2 और 3 की घात 2, इस प्रकार से, क्योंकि ये 6 टूट रहा है तो तोड़ना पड़ेगा आपको। और ये 5 की घात 1। फिर क्या करना है, सब में एक एक ऐड कर दो, सब में एक पावर में एक एक ऐड करिए, और आपस में इनका क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। 3 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18। तो इसके कितने फैक्टर होंगे, 18। ऐसे ही हम इसकी बात करें 96 में कितना होने वाला है, तो 96 में आप ध्यान से देखेंगे तो 96 में होता है 16 ही 96। तो 16 को आपने क्या लिखा, या थोड़ा और सोच सकते हैं अपन, कितना होता है 32 तिया 96। 32 को लिखेंगे 2 की घात 5 और 3 को लिखेंगे 3 की घात 1। तो 5 और 1 6, 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। तो इसका 12 हो गया। आप बताओ इसका, आप समझ में आ गया होगा सभी को। आप तोड़ नहीं पा रहे ना, तो ऐसा भाग विधि लगाई। देखो यहाँ पे ये 96 आपसे नहीं बन रहा तोड़ते, वैसे तो अब बनना चाहिए, इतने महीनों के पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आंकड़े तैयार हो जाना चाहिए। आप इसे भाग लगाओ 2 से, 2 से लगाए कितने बार गया 48, फिर 2 से लगाए कितने बार गया 24, फिर 2 से लगाए 12 बार, फिर 2 से। लेकिन देखो ना आप कितना टाइम लग रहा है, ज़बरदस्ती है ये। देखो ऐसा करोगे तो आप खुद सोचो कितना लंबा, ज़बरदस्ती इतना लिखना पड़ेगा। 120 में 16 आ रहा है, 16। एक 120 क्या होने वाला है 120 में, आप थोड़ा सोचोगे तो 15 अट्ठे 120, डायरेक्ट यदि सोचें तो 15 का मतलब होता है 5 गुणित 3, क्योंकि और तो टूटेगा भी नहीं, और 8 का मतलब होता है 2 की घात 3। देखो एक ही लाइन में तोड़ने की कोशिश करना है हमको। जो पढ़ चुके हैं ना वो यही कोशिश करें कि मैं इसको जल्दी कैसे करूँ। वो ये ना सोचे कि यार मैंने पढ़ लिया, परफेक्ट हो ना, आप पढ़ लिया है तो आप इस तरीके से तोड़ना है। 15 अट्ठे 120, 15 मतलब 5 तिया 15, 8 मतलब 2 की पावर 3। अब क्या करते हैं अपन, पावर को ऐड करिए एक एक। ये लो, इनकी इसकी घात 1 थी तो 1 में 1 ऐड करा, 1 थी तो 1 में 1 ऐड करा। ये 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो आंसर आएगा इसके कितने फैक्टर आएंगे, 16। आगे समझ में बन जाएंगे अब फैक्टर, ठीक है। अब देखो ये आपके माइंड में यार देखो कैलकुलेशन गुणांक तैयार है ना, तो आप सोच पाओगे। जैसे मैंने आपसे बोला था कि आप गुणांक बहुत सारे याद कर लो। जैसे 36 का भी यहाँ आया, आपके तुरंत दिमाग में आया यार 180 36 का मल्टीपल है, क्योंकि मैंने पढ़ा है, याद किया 36 पंचे 180। आपने नहीं पढ़ा, आपको दिमाग में नहीं आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें मेहनत से आएंगी, प्रैक्टिस से आएंगी। या फिर आप उसको भाग लगा रहे हो। कुछ बच्चे रहेंगे जो प्रैक्टिस में रहेंगे तो वो 10-10 सेकेंड में करेंगे, कुछ बच्चे जो रहेंगे थोड़ी प्रैक्टिस में रहेंगे वो 20 में करेंगे, और वो थोड़ी बिल्कुल ही कम प्रैक्टिस में रहेंगे तो वो 1-1 2-2 मिनट में करेंगे ऐसे क्वेश्चन। फ़र्क देखिए आप कितना ज़्यादा है। इसलिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। एग्ज़ाम निकलेगा तो स्पीड, एक्यूरेसी और नॉलेज, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से निकलेगा। यदि कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होने वाली है। आ रही बात समझ में? तो आप थोड़ा सा उस बात को समझो। तो इसको अपन शॉर्ट्स में डाल देंगे, है ना? क्यों बगा? हाँ आ गई बातें समझ में? ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। गगन का कहना सर थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन करते रहे करो आप, और गगन की बात अपन टाल नहीं सकते। कहाँ गया यार वो क्वेश्चन, है ना? इसने अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है, आप कुल गुणनखंड निकालो कितना आ रहा है जरा इसका। पहले थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पे। ये फुल टूटे हुए नहीं दिया है, एक तो नॉर्मल संख्या दे देता है जो हम तोड़ते थे, ये आधा जमा दिया, बीच बीच में दिया है इसको। आपको एक स्टेप लेके पहले जमाना है और फिर इसको निकालना है। और अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको बताया क्या होते हैं। कुल गुणनखंड अलग है, अभाज्य गुणनखंड अलग है।
अभाज्य गुणनखंड निकालना है आपको, कुल नहीं निकालना है ना। आप दोनों निकाल के दो मुझे, लेकिन ऑप्शन दिया अभाज्य गुणनखंड में। तो पहले तो तोड़ो भाई, 8 और टूटता है क्या? 9 भी टूटता है, 7 बस नहीं टूटेगा आपका। जल्दी यार, बहुत आसान है राहुल, उसको तोड़ बस लो, उसको मिनिमम फॉर्म में तो ले जाओ आप। 8 का मिनिमम फॉर्म 2 है ना, 2 पे तो ले जाओ आप। अरे अभाज्य गुणनखंड सिर्फ पावरों को ऐड कर देते हैं उसमें अपन। कुल गुणनखंड पावर में एक एक जोड़ के गुणा करते हैं आपस में। समझ पाए दोनों बातें? नहीं समझ पाए? बताओ। नहीं यार, चलो ध्यान से देखिए, इधर ध्यान से देखें। जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देता है और आपसे क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें एक कुल गुणनखंड निकाला जाएगा और एक अभाज्य। सम विषम बहुत सारी चीजें हैं, आपको समझना है। यहाँ पे आपसे पूछा है अभाज्य गुणनखंड, तो आप ध्यान से देखें। सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर करिए, इनको एक मिनिमम फॉर्म में तोड़िए। जैसे 8 टूटता है अभी 2 की घात 3, पूरे की घात 10, तो 10 दिया 30, 3 की घात 2, 7 दूनी कितना हो गया 14, और ये 7 की घात कितना है 8। जब भी आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछे तो आप डायरेक्ट इनके पावर को क्या कर दीजिए, ऐड। तो इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 44 और 8 कितना 52। तो आपका आंसर आएगा कितना 52। नहीं करा अभी अभाज्य गुणनखंड? अरे थोड़ी देर पहले आओ पिछले क्वेश्चनों में। आपको देखना है कि 2 कितने बार है 30 बार, 3 कितने बार है 14 बार, और 7 कितने बार है 8 बार। ठीक है, और कुल गुणनखंड पूछेगा तो इनमें एक जोड़ जोड़ के क्या कर देना, ऐड कर देना। वो कुल गुणनखंड है। ध्यान से सुनना आप बातों को, एक एक बात पे आपका कंसेप्ट है, और जरा सी बात मिस होती है ना तो हमारा क्वेश्चन तक गलत हो जाता है उससे। तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए आपका, कि मैंने क्या क्या बोला हूँ। ये सारी बातें मैंने बोला था वहाँ पे कि आपसे जब अभाज्य बोलेगा तो आप डायरेक्ट उनकी पावरों को ऐड करना, ठीक है। और जब आपसे बोलेगा कुल गुणनखंड तो सब में क्या करना, एक एक जोड़ के क्या करना, गुणा करना। समझ पाए क्या, है ना? ध्यान से आप फिर से देखो, ध्यान से सुनो इस बात को। ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि गलती होने के चांस ऐसे ही क्वेश्चन में होंगे आपके। आपको यहाँ पे पूछा है अभाज्य गुणनखंड, आप यहाँ पे कुल गुणनखंड ना निकालें, क्योंकि ऑप्शन बड़े बड़े दिया, हो सकता है कुल गुणनखंड का भी ऑप्शन सेट हो रहा है। कुल गुणनखंड का मतलब होता है कि घातों में एक एक जोड़िए और सबका आपस में क्या कर दें, गुणा। लेकिन अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि घातों को ही आपस में क्या कर दें आप, ऐड, जो कि कितना आ रहा है 52। लेकिन जब कुल गुणनखंड बोलेगा तो आपको क्या करना पड़ता है, एक एक बढ़ाकर आपस में क्या करना पड़ता है, गुणा। क्लियर? तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है? नहीं तो बनना हुआ क्वेश्चन आप गलत कर जाओगे, है ना? आई बात समझ में क्या? जल्दी स्पीड के साथ आंसर चाहिए। बताओ बेटा, आप लोग भी बताइए, सारे लोग।
दो बताने हैं, दो आंसर आपको, एक बताना है अभाज्य गुणनखंड और एक बताना है कुल गुणनखंड, है ना। सात। इसको एक लाइन में तोड़ने की कोशिश करो, लेकिन 360 को आपने कम से कम 2 से 3 लाइन लिया है, 2 लाइन तो मिनिमम लिया होगा आपने। एक लाइन में देखो कैसे टूट रहा है ये। चलो ध्यान से देखें क्वेश्चन कैसे करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको क्या पूछा है यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड तथा कुल गुणनखंड। तो सबसे पहले आप इसके प्राइम फैक्टर करिए। तो आपके दिमाग पे आना चाहिए, यदि आप थोड़े कैलकुलेटिव अच्छे हो तो आपको पता है कि 360 आता है 72 पंचे, 72 पंचे 36 पंचे 180, 72 पंचे 360, 72 होता है 9 8 72, 9 8 72 और 72 पंचे 360, 9 8 मतलब 2 की पावर 8 लेना है, 2 की पावर 3 ना। वो 3 बोला लेकिन लिख गया गलत ना। तो आप 360 को डायरेक्ट तोड़ सकते हो प्राइम फैक्टर में, 72 पंचे 360, 72 मतलब क्या होगा 9 8 72, 9 8 को लिखेंगे अपन 2 की घात 3, 9 8 72, 72 पंचे 5 की घात 1, 72 पंचे कितना हो गया 360। अब आपसे यदि बोला है उसने क्या निकालना, अभाज्य फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, तो आप डायरेक्ट इनको जोड़ दो, 2 और 3 5, 5 और 1 6, तो ये हो जाएंगे अभाज्य। लेकिन आपसे पूछेगा कुल, तो आप हमेशा ध्यान रखना इनमें एक एक क्या करना है, ऐड करना है और इनका आपस में गुणा। तो 3 चौके 12 और 12 दूनी कितना आएगा 24, है ना। तो इस बात का आप ध्यान दें कि आपसे पूछा क्या है। आ रही बातें समझ में दोनों। अभाज्य बोलेगा तो सीधी सीधी पावर ऐड कर देना, और कुल गुणनखंड बोलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे क्या करना पड़ेगा, एक एक प्लस करके आपस में गुणा करना है। चले आगे क्या, इसके मैं 2 ऑप्शन और लिख देता हूँ यहाँ पे ना। आप तो स्टार्ट कर दो। 360 का गुणनखंड कितना होता है इसका, क्वेश्चन में यार 2 ऑप्शन मिट गए। 72, अभी कितना निकाला था, कितने आए थे कुल गुणनखंड, 24 आए थे ना। निम्न में से किस संख्या के गुणनखंड सम संख्या में होंगे। एक मिनट, इसका एक अच्छा कंसेप्ट है यार, इसको रुको। हाँ 360 ना लेके 200 लेना। 200 के कितने आना चाहिए, 2 गुणित 100, 100 मतलब होता है 25 चौके 100, 25 अट्ठे 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 4 सिंह 24। निम्नलिखित में से किस संख्या के गुणनखंड सम संख्या में होंगे। सोलह 100 का निकालें अपन, 16 गुणित 100, 16 गुणित 100, 16 मतलब 2 की घात 4 और ये 25 चौके 100, है ना। तो ये 2 कितना हो गया, 2 की घात 6 और 5 की घात 2, 7 दिया 21। यही आ रहा ना बात। एक्चुअल में क्या है ना कंसेप्ट, मैं आपको समझाता हूँ।
दो ऑप्शन और देता है। एक्चुअल में होता क्या है, निम्न में से किस संख्या के गुणनखंड सम संख्या में है। तो जो अपने आप में पूर्ण वर्ग है उसके हमेशा विषम आते हैं। तो ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, और बात आ रही है ये भी पूर्ण वर्ग है तो विषम आना चाहिए। लेकिन बात ये है कि जैसे अपन ने पूर्ण वर्ग नहीं लेंगे है ना, तो उसका क्या आता है, आपका सम आता है। ये चीज़ हैगा। ठीक 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 ठीक। तो ये क्वेश्चन क्या है, अब देखो ध्यान से, कंसेप्ट समझ लो क्योंकि बनेगा, ध्यान देखो, इतना सारा हम निकाल तो पाएंगे नहीं, आप इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। पूरी चेंज कर देते हैं ना अपन इसका मेन कंसेप्ट बस, क्योंकि वो लास्ट बार भी नहीं पढ़ाया हूँ मैंने ये वाला, है ना। क्वेश्चन है क्या, इसके अपन दो ऑप्शन में और लिखता हूँ आपको। ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका चलिए अब मुझे आंसर समझिए, अब समझ में भी आएगा आपको कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोला है आपसे, क्वेश्चन ये बोला है कि निम्न में से किस संख्या के गुणनखंड सम संख्या में होंगे। सम संख्या में मतलब होता है कि भाई 8 होंगे, 10 होंगे तो ये सम संख्या कहलाती है, 50 होंगे सम संख्या कहलाती है, 100 होंगे सम संख्या कहलाती है, ठीक है। 51 होंगे तो विषम संख्या कहलाती है। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, सर एक काम करते हैं, सबका निकाल के देख लेते हैं किसका सम आ रहा है किसका विषम आ रहा है। 4 ऑप्शन है आपके, आप कम से कम यदि स्पीड भी अच्छी रहेगी तो 1.5 मिनट लग जाएगा आपको, 1 से 1.5 मिनट, है ना। तो हम लेकिन सेकंडों में उड़ाना, तो कंसेप्ट को नोट बना के लिख लेना आप कि क्या होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि निम्न में से किस संख्या के गुणनखंड सम संख्या में है। सम संख्या में है मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो हमेशा याद रखिए जो संख्या अपने आप में पूर्ण वर्ग होती है, जो संख्या अपने आप में पूर्ण वर्ग होती है, उनके जो गुणनखंड या फैक्टर होते हैं वो विषम नंबर में होते हैं। क्या होते हैं, वो विषम नंबर में होते हैं। और जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है उसके फैक्टर क्या होते हैं, सम नंबर में होते हैं। किस में होते हैं, सम। तो ऑप्शन आंसर क्या आएगा आपका 360। समझ गए। 3 ऑलरेडी वो क्या देगा, पूर्ण वर्ग। और हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन जब भी देना आप जज कर लेना कि यार 3 ऑप्शन एक से दिख रहे हैं, पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग, रीजनिंग बन गई। विषम छांटो तो एक ही है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं है। बस आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि 360 भी पूर्ण वर्ग है, कई सोच रहे होंगे 360 नहीं है पूर्ण वर्ग, कहाँ है। बात आ रही समझ में क्या। तो इसको नोट बना के लिख लेना। कर तो आप लोगे, आप एग्जाम में निकाल भी सकते हो लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो कि जो संख्या अपूर्ण वर्ग होती है, पूर्ण वर्ग नहीं होती, उसके जो फैक्टर होते हैं वो हमेशा सम नंबर में आते हैं। आपने निकाला तो था 360 का, कितने आ रहे थे, 24। अब भी हमने 1600 का निकाल के देखा, कितना आया था, 25 कुछ आया था शायद, मतलब विषम आया था 21, है ना, विषम नंबर आ रहे हैं। तो आप इस बात को समझो, जो संख्या पूर्ण वर्ग होती है उसके फैक्टर कैसे होते हैं, विषम नंबर में होते हैं। आ गई बात समझ में। नोट बना के लिख लो इसको, छोटे छोटे से की पॉइंट्स हैं, जिसको पता चलेगा वो आगे निकल जाएगा बहुत। लिख ली गुंजन रफ पेज में। चलो आगे चलें। कुछ याद आ रहा है, इसी साल पढ़ा था ये कंसेप्ट भी हमने। क्यों गगन, अंत में शून्यों की संख्या आपको बताना है। वेरी गुड। यदि आपको थोड़ा सा दिमाग में आ रहा हो तो जीरो वही बनाते हैं। जीरो कौन बनाता है, ध्यान से, जिसको पता है वो आंसर लाने की कोशिश करे, जिसको नहीं पता मैं उसको हिंट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी लोग ट्राई करो, इसने पढ़ लिया है। जीरो तब बनता है जब, हमेशा ध्यान दो, जब आपके पास क्या हो, देखो ध्यान से, आपका 5 का गुणा किसी सम संख्या में हो। तो आपका दिमाग ये चलना चाहिए, सर 5 का गुणा सम में हो तो सम तो बहुत सारी होती है, तो आप सबसे छोटी सम का गुणा करने की कोशिश करोगे। किसका, 2 का, 1 जीरो मिल जाएगा। यार 4 का भी करोगे तो भी 1 जीरो बनेगा, आप 8 से भी करोगे तो भी 1 जीरो मिलेगा, आप 10 से भी करोगे तो भी 1 जीरो मिलेगा। तो जब कम में काम हो रहा है फिर ज़्यादा क्यों लें अपन, भाई 2 में गुणा करने में हमको 1 जीरो मिल रहा है ना यहाँ पे। बात समझ गई क्या। अब 5 और 2 की जितनी भी ऐसी जोड़ियाँ होंगी उतने जीरो मिलेंगे मुझे। 1 जोड़ी होगी तो 1 जीरो, 2 जोड़ी होगी तो 2 जीरो, 3 जोड़ी होगी तो 3 जीरो। जोड़ी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 दिया है 10 बार और 2 दिया है 20 बार, तो जीरो कितने बनेंगे, 10 बार। अरे भाई जोड़ी तो 10 ही की बन पाएगी ना भाई। 10 लड़के 20 लड़कियाँ
शादी तो 10 की हो पाएगी ना, हैं क्यों गगन? तो बस वही है क्वेश्चन। चलिए आंसर दो आप मुझे। आंसर तो इतना काफ़ी था इतना में मेरे हिसाब से आप तक बात पहुंच गई होगी। आपको अब यहाँ ढूंढना है कि यहाँ 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। कैलकुलेटिव बनाओ अपने आप को यार। हमें सिर्फ 5 और 2 से मतलब रहेगा, बाकी से कोई मतलब नहीं है। बाकी सब पराये हैं, हमारे अपने सिर्फ कौन रहेंगे? 5 और 2। बताओ सिद्धार्थ। कल से फिर वापसी करेंगे अपन समय दूरी चाल में। गगन आंसर आ गया होगा उम्मीद करते हैं, नहीं करें? ढूंढो ना यार राहुल। मैं कहता हूँ चलो 5 मिनट का समय लो, समय लो। आप ढूंढ के बताओ मुझे यहाँ पे कितने 5 हैं और कितने 2 हैं। नहीं ढूंढ सकते क्या? अपने आप को स्ट्रांग बनाओ ना, क्यों अपने आप को कमज़ोर समझते हो यार? हम्म, 10 जोड़ियां हैं। चलो देखो यहाँ पे, जब भी आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन आए और आपसे पूछे अंत में शून्यों की संख्या क्या है, हमेशा आप ध्यान रखना 0 बनाने के लिए 5 के साथ एक सम नंबर चाहिए। आप कोशिश करें सबसे छोटा सम लें। क्या लें? 2 लें, क्योंकि 2 भी एक 0 देगा, 4 भी देगा, 6 भी देगा, एक ही 0 देगा। तो आपका सिर्फ क्वेश्चन है कि 5 और 2 की यहाँ कितनी जोड़ियाँ हैं। जितनी जोड़ी होंगी उतने 0 आएंगे। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 5 कितने बार आया है? 2 बार आया है। कितने बार आया है? 2 बार आया है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो 5 कितने बार आया है? ये 25 दूनी 50 है, 25 की घात 4 मतलब 5 की घात 8। 5 की घात कितना है? 8। 8 और 2 10। 5 कितने बार है? 10 बार। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो 2 यहाँ पे 4 बार है और यहाँ 6 बार तो है कम से कम, क्योंकि 12 बार है लगभग यहाँ पे। तो 2 तो ज़्यादा बार आ रहा है, हमें देखने से समझ में आ रहा है। तो जोड़ियाँ कौन बनाएगा? जो कम नंबर में होगा, क्योंकि मान लीजिए यदि 2 20 भी आ रहा है तो जोड़ी तो कितने की बनेगी? 10 की। तो 0 कितने बनेंगे? आपको सिर्फ अंदाज लगाना था वहाँ पे कि यहाँ 5 तिया 15 होता ना भाई, 5 की घात 2 है तो ये 5 की घात 2 आ गया। आप ध्यान लगाओ, ये अपने आप में क्या है? 50 है, 50 दूनी है और 25 दूनी 50 है, 25 है। 25 मतलब 5 की घात 2 और पूरे की घात क्या है? 4। 4 दूनी 8। और कहीं 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब यदि हम 2 की बात करें तो 2 तो यहाँ भी था, 4 बार ये आ गया और 2 यहाँ भी 4 बार, 4 और 4 8 बार। यहाँ 3 चौके 12, 4 की घात 6 मतलब 2 की घात 12। आप समझ रहे हो कितने बार? 20 ही बार आए लगभग, 20 ही तो आ रहे हैं। ठीक है, तो 2 20 बार आ गया और 5 कितने बार? 10 बार। तो जोड़ी कौन बनाएगा? 5, जो 10 बार है। कि अब 20 है 2 तो क्या करें भाई, जोड़ियाँ तो बने। तो आपका आंसर क्या आएगा? 10। बात आ रही समझ में? क्या कर लोगे ना 0? इतने से मेरे हिसाब से इतना, इसी क्वेश्चन को आप 1-2 बार घर में पढ़ के फील एनालिसिस कर लोगे ना, तो आपको पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जो नया बच्चा भी है थोड़ी बहुत कमी ज़रूर रहेगी, जिसने पूरा पढ़ा वो कुछ तो आगे है आपसे, है ना, उसका रिवीजन हो गया, वो पहले मेहनत कर चुका है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का हो गया है ना। इसके ऑप्शन दे देता हूँ मैं और समझा भी देता हूँ इसको मैं डायरेक्ट। वैसे शेषफल आपने पढ़ लिया है। ऑप्शन है आपके पास 0, 1, 2 और 3, ये शेषफल ऑप्शन है आपके। ठीक है, क्वेश्चन ये बोला है कि इस नंबर को यदि आप कितने से डिवाइड करें? 74 से। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, इसके
इससे रिलेटेड ये मैंने पढ़ाया नहीं है पहले, मतलब शेषफल वाला पढ़ा था हमने, ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा था, तो वो कंसेप्ट भी रिपीट हो जाएगा। आप देखो ध्यान से, आपका नंबर मान लीजिए आपके पास संख्या है इस फॉर्म में, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, क्या होता है बताओ ज़रा ध्यान से। ए प्लस बी, यार सारा यूज़ होगा जो पढ़ा है आपने, है ना, और यहाँ पे ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्म होता है आपका, है ना, जहाँ तक यहाँ माइनस आता है, क्या आता है यहाँ पे, ये फॉर्म होता है आपका, क्लियर। लेकिन यहाँ पे यदि मैं वर्ग वाला फॉर्म ले लूँ, जैसे 2 ले लेता हूँ या a की घात 4 ले लेता हूँ, ध्यान से देखना मुझे बात, मैं इस प्रकार का कुछ भी लेता हूँ ना, तो इनका कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है, है ना। आप खुद बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला पढ़ा हमने, a की घात 4 b की घात 4 का कोई फॉर्मूला पढ़ा हमने। लेकिन जब भी हमें ऐसी विषम संख्या देती है घात में, ध्यान से समझना, जब भी घात में क्या दे दे, विषम नंबर, तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो a प्लस बी तो होता ही है साथ में, और आगे जाके जो भी होने वाला वो होने वाला है। यदि मैं सिंपल इसको बोल दूं a प्लस बी, ध्यान से देखना, तो ये भी तो घात में क्या है, एक है, मतलब विषम है ना, तो ये भी तो अपने आप में a प्लस बी है कि नहीं, ये बताइए मुझे, है क्या। मतलब ये है कि यदि जो संख्या, ध्यान से समझना, यदि जो संख्या ए क्यू बी क्यू के फॉर्म में है तो उसका एक फैक्टर a प्लस बी होता है। एक फैक्टर a प्लस बी होने का मतलब होता है कि a प्लस बी उसका फैक्टर है, मतलब a प्लस बी उसको क्या कर देगा, डिवाइड। फैक्टर का क्या मतलब है, उसको क्या कर दे, वो विभाजित कर दे, क्या कर दे, वो विभाजित। ये बात समझ पाए क्या। तो यहाँ पर क्या दिया, दोनों सम सम दिए, सम सम से कोई क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे अपन, और हम इस 74 को अलग अलग भी डिवाइड करना चाहें तो बहुत नज़दीक नहीं पहुँच पाएंगे हम। तो हम इसको क्या बनाने की कोशिश करें, घात को विषम। क्या बनाने की कोशिश करें, घात को विषम। क्या बना सकते हो, क्या 70 को 35 लिख सकते हो, कैसे सर, 5 की घात 2 और पूरे की घात 35, 35 दूनी 70, समझ पाए थोड़ी सी बात। 5 भाई 70 को आप क्या लिख सकते हो, 35 गुणित 2, थोड़ा सोचो यार, कंपटीशन में ये भी आएगा और अदर बच्चा करेगा भी, आपके साथ वाला, आपके बीच में से कोई बच्चा। क्या बोला मैंने, 70 को तोड़ो 2 पार्ट में, 35 दूनी 70, वो 2 जो है वो 5 को दे दो, और पूरे की घात क्या कर दो, 35, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये क्या बन गया आपका, 25 की घात 35 बन गया। ऐसे यहाँ करना, 7 की घात 2 पूरे की घात 35, क्या बन गया, 49। भाई 35 35 सेट हो गया। थोड़ा सोचो जरा, आपको समझ में आई बात क्या चल रही थी। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, आप ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं आपको और आपसे बोले कि 74 से या जिस भी नंबर से डिवाइड करना है, तो आप यहाँ ध्यान देना कि पावर हमेशा ऑड नंबर में होना चाहिए, क्योंकि पावर जब ऑड होता है तो वो नंबर उनके सम से डिवाइड होती है, क्योंकि इसका एक फैक्टर होता है उन दोनों का, क्या, सम। लेकिन पावर यदि सम है तो आप देखेंगे इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई फैक्टर नहीं होते। हम पूरी कोशिश करेंगे इसको विषम बनाने की। तो क्या हम इसे ये लिख सकते हैं, 5 की घात 2 पूरे की घात 35, 7 की घात 2 पूरे की घात क्या, 35, तो ये हो जाएगा 25 की घात 35 प्लस 49 की घात 35। ये विषम पावर में है, मतलब इनका एक फैक्टर a प्लस बी होगा। a प्लस बी मतलब 25 और 49 जो कि क्या होता है, 74, मतलब ये नंबर 74 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, इसलिए इसका शेषफल क्या आएगा। आया समझ में कुछ। ये सारे आपको करना, खुद से करना है। ये तो मेरा मन हुआ, मैं सोच रहा था कुछ शॉर्ट्स भी बना लूँ, सीधी बात जो है, और उसमें कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा पहले होना चाहिए। लेकिन तो मैंने ऐसा टॉपिक उठाया जो आपने पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चन छूटे थे, कुछ कंसेप्ट। ऐसा भी नहीं कि मैं नहीं चाहता आपका लॉस हो गया, मैं वही चीज़ पढ़ा दूँ जो आपने पढ़ चुका है। खैर वो तो फ़ायदेमंद है फिर भी आपके लिए, क्योंकि वो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जब तक हम फुल पुख्ता ना हो जाएँ, फुल परफेक्ट ना हो जाएँ, तब तक हमें उस टॉपिक को पढ़ना है। बात आ रही समझ में यार। 10 चीज़ों को पढ़ने से अच्छा है एक चीज़ को 10 बार पढ़ लो, आप इतना परफेक्ट हो जाओ कि वहाँ से कुछ आ रहा है तो वो नहीं छूटना चाहिए। तब जाके हम समझ पाएंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं हम अब सिलेक्शन वाली कैटेगरी में आ चुके हैं। बात आ रही समझ में। हम पढ़ लिया, हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिया, बन ही नहीं रहा तो क्या मतलब। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं शेषफल का था, वहाँ नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पे ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है कि जब भी ऑड पावर में आदि चीज़ें आती हैं तो उनके सम से वो संख्या क्या हो जाती है, डिवाइड। क्लियर रहेगा। क्वेश्चन आएगा तो बन भी जाएगा अब आपसे, है ना। दिखने में कठिन रहते हैं और ऐसे क्वेश्चन बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, और वही चीज़ हमें सीखना है कि जो हमें दूसरों से क्या कर दे अलग, क्योंकि सिलेक्शन वाला बंदा एक साथ थोड़ी रहेगा, वो तो अलग ही रहेगा ना, सबसे फुल परफेक्ट रहेगा वो तो आपको तो बनना पड़ेगा वैसा। आया समझ में सभी को, कोई डाउट किसी को, आगे चले।
चलो एक दो और सीख लो जी कंसेप्ट, ये आसान है शायद बन जाए। जल्दी से 1 मिनट 2 मिनट का टाइम लें, जल्दी से 2-4 क्वेश्चन बचे तो अपन ख़त्म ही कर दें उसको। है आसान, ये बनना चाहिए आपसे। बताओ इसको जल्दी से। किसी संख्या को 361 से विभाजित करते हैं तो 47 शेष बचता है। मतलब वो जो संख्या है वो 361 प्लस 47 है, या 361 का कोई गुणांक प्लस 47 है, तभी तो शेषफल 47 आ रहा है। ठीक है, अब उस पूरे नंबर को किससे डिवाइड कर दें हम? 19 से। किससे डिवाइड कर दें हम? 19 से। तो देख लेते हैं कितना शेषफल आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। जब ऐसे क्वेश्चन के आंसर आने लगे तो सही समझ जाना, सही दिशा में चल रहा है काम अपना। आ रहा है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई कोई संख्या, ध्यान से देखें, बातें नहीं करो बाबू, 361 से विभाजित करने पर शेषफल 47 बचता है। मतलब वो जो नंबर है ना वो 361 का कोई गुणांक है। ठीक है, क्या है वो? देखिए कोई संख्या यदि 361 से विभाजित है और शेषफल 47 आ रहा है तो आप ध्यान से समझना कि वो जो संख्या है वो 361 का कोई ना कोई गुणांक है और उसके पास कितना एक्स्ट्रा है? 47 एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है? 47। यदि इस समान संख्या को 19 से विभाजित कर दें तो ये लो भाई 19 से विभाजित कर दो तो शेषफल बताना है कितना आएगा। तो 19 से ये पूरा नंबर जाएगा क्योंकि 19 का ही मल्टीपल है, वर्ग का फॉर्म है। अब 19 से हम इसे भाग लगाएंगे, 19 दूनी 38, बचा कितना? 9। तो शेषफल कितना आएगा? 9। हम इसे भाग ही नहीं लगाएंगे क्योंकि जो भी मल्टीपल आएगा वो 19 से जाएगा पूरा पूरा, जो बचा हुआ है उसे भाग लगा लेंगे। आया समझ में? ये तो करा था हमने, थोड़ा सा ये कर लिया था, याद हो? शेषफल निकालते थे, कैसे निकालते हैं? हमें 17 को ऐसा देखना है कि ऊपर जब हम भाग लगाएं, थोड़ा ध्यान से देखना, तो हम उसको ऐसा बनाएं कि वो 17 के पास रहे लेकिन 21 बहुत दूर है। तो एक बार भाग लगाएंगे, 17 एकम 17, बचेगा कितना? 4। फिर 4 को हम 17 के पास बना सकते हैं, 16 बना सकते हैं ना 4 को। तो वैसा बैलेंस करना। बनाओ जल्दी से। समझ गए होगे, ये टाइप पढ़ा है आपने तो क्या करना है। आ रहा है? क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन में? जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आपका लिखा है यहाँ पे, मान लीजिए 21 की घात कितना है? 96। आप भाग लगा रहे हैं किससे? 17 से। आपको जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि भाई आपको इसमें भाग लगाना है और शेषफल आपसे पूछा जाएगा, तो आप ध्यान लगाओ कि इस क्वेश्चन और इसमें, मतलब यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर जिससे आप भाग लगा रहे हो और इस भाजक में अंतर कितने का आ जाए? 1। लेकिन यहाँ अंतर 1 दिख रहा है क्या? नहीं। तो आप इसे बना भी नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ पे बैलेंस नहीं होगा। तो आप क्या करिए, 17 से एक बार भाग लगा दो, 17 एकम, बचा कितना? 4। उस शेषफल में आपने क्या कर दिया, जो प्रोसेस थी उसको पूरा वैसे ही कर दिया फिर से। अब आप देखेंगे यहाँ ध्यान से, तो 17 और 4 में कोई संबंध है क्योंकि 4 को आप 16 बना सकते हो जो कि 17 के नज़दीक है। तो 4 को आप लिखोगे 4 की घात 2 और पूरे की घात कितना आ जाएगा? 48। और नीचे कितना चल रहा है? 17। अब आपका ये 16 बन चुका है। तो देखो ध्यान से, 17 एकम, 1 अंक आगे गए, 1 अंक आगे गए तो हम क्या करते थे? 1 अंक पीछे आते थे, माइनस करते थे।
और माइनस की घात सम संख्या क्या हो जाती है, प्लस। तो इसका शेषफल जो आएगा वो कितना आएगा, एक आएगा। क्या करते हैं ध्यान से देखिए, यदि आप डायरेक्ट लगा पाते हो, बैलेंस कर पाते हो, क्योंकि एक लाओगे अंतर तो बहुत फायदे, मतलब पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। यहाँ वो नहीं आ रहा था, हमने बोला ठीक है जितना आ रहा आने दो, कितना आया 4। अब इस 4 को मैं फिर 17 से तो भाग लगा नहीं पाऊंगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, तोड़ लिया मैंने, 4 की घात क्या कर दिया 2, और इसको क्या कर दिया 48, क्योंकि 48 दूनी 96 तो हो ही जाएगा। तो फिर हमने देखा कि अरे 4 की घात 96 को हमने लिख दिया 16 की घात 48, और 16 और 17 में अंतर कितने का आ गया, 1। 17 एक अंक आगे गए, जितना अंक आगे गए उतना क्या आना पड़ता है पीछे। तो एक आपने माइनस का 1 लिया, माइनस की 1 की घात क्या रहेगी 48। तो भाई माइनस की 1 की घात कुछ भी करो एक ही आएगा, माइनस की घात सम संख्या क्या हो जाएगी, प्लस। तो आंसर क्या जाएगा, प्लस। आया समझ में, कर लिया था ना ये भी क्वेश्चन हमने, करे थे ये वाला भी, है ना, बन भी गया। चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट। चलो बहुत अच्छा, अब भी पढ़ा अपन ने यही चीज़। अब भी पढ़ा है, जल्दी से उड़ाओ। कितना आ रहा, वेरी गुड, बनने तो लगा यार तुम लोग से। हाँ पहली बार अभी तक नहीं आ रहा था, अरे यार राम, ये वाला नहीं पढ़े हो आप, थे ना उस समय, गैप हुआ था क्या, गैप हो गया था। चलो देखो क्या करना था यहाँ पे, अब भी तो पढ़ा आपने। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप पावर सेम बनाइए, क्योंकि पावर ऑड में है। 3 की घात कितना है 43, क्या इसे हम 7 की पावर 2 मतलब 49 पूरे की पावर 43 बोल सकते हैं, बिल्कुल। आप जब सेम पावर आ जाए और ऑड पावर में रहे, 43 41 कुछ भी, तो आप हमेशा ध्यान रखना ये संख्या इसके, क्योंकि इसका एक फैक्टर होता है a क्यूब b क्यूब का फैक्टर आपको पता है a प्लस बी होता है, मतलब इनके सम, मतलब 49 और 3 52, मतलब ये जो संख्या जो भी आएगी वो 52 से क्या होगी, डिवाइड। यदि संख्या 52 से डिवाइड है तो उसका फैक्टर 26 से भी है, 13 से भी है, 4 से भी है, तो मतलब किससे नहीं होगी, 3 से। तो आंसर आएगा कितना, यदि संख्या 52 से जा रही है तो मतलब 26 से भी जाएगी, 13 से भी जाएगी, 4 से भी जाएगी, 13 चौके 52 जाएगी, किससे नहीं, 3, क्योंकि 3 उसका फैक्टर नहीं है। कितना लॉजिकली क्वेश्चन आप सोचो, आपने यदि ये समझ लिया तो आप इसको ऐसे क्वेश्चनों के भी आंसर आप फटाफट दे दोगे। क्लियर। चलो लास्ट क्वेश्चन, ये भी तो हमने करवा लिया था यार, ये वाला शायद, इसका शॉर्ट्स भी था एक। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या करते हैं हम, 7 कॉमन ले लेते हैं। 7 की घात 13 सबके पास है क्या, वो कॉमन ले लो, फटाफट लो जल्दी से। गगन क्या आंसर आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, 7 की मिनिमम पावर, देखो 7 की घात, जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास 13 14 15 और 16, आपको पता है यहाँ पे जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आता है और ये पूछेगा किससे विभाज्य है, आप ध्यान से देखिए मिनिमम पावर जो है जैसे 13, वो 13 सबके पास होगा, क्योंकि हम इसको फैक्टर करके लिख सकते हैं ना। तो 7 की घात 13 आपने कहाँ ले लिया, बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा 1, ये 7 की घात 1 बचेगा, ये 7 की घात 2, क्योंकि 13 और 2 तभी तो 15 बनेगा, 7 की घात 2 मतलब 49, 7 की घात 3 मतलब 3 4 3, ये बनेगा।
यदि आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया आपका, यदि जोड़ोगे तो ये 400 बन गया। कितना बन गया? 400। आप ध्यान से देखेंगे 400 यदि बना है तो ये नंबर किससे डिवाइड हो सकता है आपका, मतलब जिस भी नंबर से जाएगा उसके पास कम से कम एक जीरो तो होना चाहिए ना। तो ये 11 से जाएगा क्या? 11 से आपका जाना चाहिए ये नंबर। किससे जाना चाहिए? मतलब 110 से। अब कैसे जाएगा वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। कैसे जाएगा? 7 7 या 49 है ना। देखो जरा एक बार सही जोड़ा ना अपन ने, सही तो जोड़ा। 343 350 और 50 60 400 400 है ना। भाई देखो 110 से आप भाग लगाना चाह रहे हो तो ये चला गया। 700 के 28 7 7 7 7 7। अरे ज़रूरी नहीं, आप किसी से भी नंबर से वो कर सकते हैं ना अपन। ठीक 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 ठीक। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझो। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए किससे विभाज्य होगा, है ना, पहले तो अपन यहाँ लिख देते हैं। आप यहाँ देखेंगे मिनिमम पावर कितना है? 7 की पावर 13 बाहर ले लें तो यहाँ क्या बचा? 1, यहाँ क्या बचा? 7, यहाँ क्या बचा? 7 का पावर 2 मतलब कितना? 49, और यहाँ 7 की पावर 3 मतलब कितना? 3 4 3, ये बचा। यदि हम देखें यहाँ से आप तो ये बन जाएगा, सम करोगे तो कितना आ रहा है? 400। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा? तो आप थोड़ा ध्यान लगाओगे तो ये नंबर देखो, यदि ये डिवाइड करना है तो यहाँ पर आपका ये नंबर 0 जैसे इससे डिवाइड करोगे तो 0 से 0 जाएगा, लेकिन 11 से कट नहीं रहा ना। हम इसको उठाते हैं, देखो ज़रा ये है क्या? 7 है क्या इसके पास? है बिल्कुल। 7 एकम 7 7 6 42 है इसके पास। ठीक है, 7 से यहाँ लगाते हैं तो ये 7 से तो ये जा नहीं रहा है, क्योंकि जो भी नंबर होगा ये 7 से जा रहा है। 7 के बाद कितना बच रहा है? 16, है ना। इससे यदि हम देखें 7 एकम 7, इससे भी नहीं जा रहा। 112 से जाना चाहिए वैसे, क्योंकि 112 यदि है यहाँ पे मान लो तो 4 से तो चला गया। 4 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 7 चौके 28, ठीक है ना। और फिर ये डबल 0 है तो वो 4 से तो क्या होगा? डिवाइड होगा। तो आंसर क्या आएगा आपका? 112, है ना। जिसके पास जो यहाँ पे वो चीज़ें देखो ना, तो ये जा रहा ना, तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। आप घर पे एक बार ट्राई कर लेना, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ, 7 का नियम बताओ भैया, क्या होता है? क्या होता है 7 का नियम?